हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना रिवीजन जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू रखते हैं। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। आप अगर आज मेहनत कर रहे हैं, आप अगर आज अच्छा कर रहे हैं, तो कल जाके आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ये नहीं कि बाद में देखा जाएगा, एग्जाम्स बाद में, तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं, अभी आज से मेहनत करो ताकि आपको आगे जाके डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, फटाफट इसको कर डालो। बहुत सिंपल है, रेशियो वाले क्वेश्चन आपको बता रखे हैं कैसे डील करने हैं आप लोगों को। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब वो रेशियो में दिया गया है 3:4:5 में आपको दिया गया है रेशियो, एंड इट्स पैरामीटर 48। पैरामीटर मतलब परिमाप आपको दिया गया है, ठीक है। पैरामीटर आपको दिया गया है 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, जब भी रेशियो में साइड्स होती हैं तो 3:4 इसको हम लेट कर देते हैं ना, आपको हमेशा बता रखा मैंने। तो आप बोल दोगे लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल बी कितना हो जाएगा 3x, 4x और 5x। हमने रेशियो हटाया और x एक्सिस में लगा दिया, ठीक है। फाइंड इट्स पैरामीटर, एंड पैरामीटर आपको दे रखा है एरिया निकालना। तो यार एरिया तो तभी निकलता है जब हमें साइड्स पता होती हैं, और ये तो हमारे पास केवल क्या है 3x, 4x, 5x, है ना। तो इससे थोड़ा हमें निकलेगा जब तक हमें एक्चुअल वैल्यू ना पता हो। हमें साइड की भी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, तो हमने लेट की है, मानी हुई है ना, रेशियो में इस तरह से करते हैं। तो बट हमें सर पैरामीटर तो गिवन है ना, तो बस पैरामीटर होता है क्या, आपको पता है पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर बराबर सारी साइड्स का सम, जितनी भी साइड्स हैं उनकी सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो पैरामीटर यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना है 48 दे रखा है। तो 4 3 7 5 12 x बराबर 48। तो x बराबर बच्चों यहाँ से आएगा 12 नीचे आ जाएगा, 48/12 ये आ गया 4। तो x बराबर आ गया आपका 4, ठीक है। क्योंकि आपको चीजें पहले पढ़ा रखी है, रिवीजन में हमने चीजें करी हुई हैं। तो x बराबर आ गया आपका 4। अब बच्चों x बराबर आपका 4 आ गया, तो अब हमें साइड्स मिल जाएंगी। तो देयरफॉर आवर साइड्स आर क्या थी 3x मतलब x की जगह 4 रखेंगे, 3 4 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है पैरामीटर। फिर 4x, 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर, और फिर 5x यानी कि 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें तीनों साइड्स मिल गई 12, 16, 20। तो अब यहाँ से एरिया निकालना ज्यादा टफ रह नहीं गया है ना, तो एरिया मैं इजी निकाल सकता हूँ। तो अब हमारे पास क्या करना है, हमें S इक्वल्स टू होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी तीनों साइड्स का सम, पैरीमीटर अर्ध परिमाप। तो यहां से आप 12, 16, 20, ठीक है, 12, 16, 20 बटे 2। तो S बराबर हो गया 48 था ना 24, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने दिखा के कर दिया, बट इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। S होता है क्या, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, तो पैरामीटर का आधा कर दो 48/2, तो कितना आएगा 24 आता है। तो यही तो होता है सेमी। इसको थोड़ा आपको हमें क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और चीजों को अपने अकॉर्डिंग इजिली सॉल्व करो। तो S मेरा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। S यहाँ पे 24 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखो, यानी सेमी पैरामीटर आ गया, तो एरिया निकालना है। एरिया बराबर होता है अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। S माइनस सी, S माइनस बी और S माइनस सी हमारा पैरामीटर हो गया, सॉरी एरिया हो गया। तो एरिया अंडर रूट S कितना है बच्चों 24, फिर 24 माइनस ए कितना था हमारा 12, हमने पीछे निकाला, फिर 24 माइनस 16 और फिर 24 माइनस 20। तो ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 12 12, 24 6 18 और 24 24, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया।
बस अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर बना दो जो आपको मन कर रहा है, मन मतलब जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 24 का मैं 8 3 24 कर दूं, जो आपको समझ में आ रहा है। 12 का आप 4 इंटू 3 12 कर दो, और 8 का आप 8 जैसे मेरे 8 में नजर पड़ी, मैंने 8 तो यहाँ है, 8 को ऐसे ही रहने दो, 8 को भारी रहने दो, और 4 को भी मैंने भारी रहने दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 पहले से बन रहा था। थोड़ा आगे पीछे देखना भी तो पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि लगे हुए हैं बस। दोनों 8 बाहर आ गए, दोनों 3 बाहर आ गए, दोनों 4 बाहर आ गए, तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 3 4 12, 8 24, 24 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फील्ड मेरा यहाँ आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ फील्ड हमारे पास आया, ए मतलब एरिया है ना, एरिया ऑफ फील्ड इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉपी कर लो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको बताना, तो स्फीयर यानी कि गोला, अर्ध गोला, गोला, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, याद आई ये चीजें पढ़ रखी हैं, तो इस पे क्वेश्चन है अब। तो सेमीफेयर का स्फीयर का आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेरे ख्याल से आप लोगों को आना चाहिए, अगर आप भूल ना गए हो तो, ठीक है। रिवीजन क्लास है, चीजें आपको आनी चाहिए। चलो जरा निकालो जरा फटाफट। देखो यहाँ पे, तो सरफेस एरिया एस ए लिखेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बट सर हमें तो रेडियस, अब देखो जब वही प्लानिंग जो होती है हम फॉर्मूला लगा देंगे, बट वी डोंट हैव एन रेडियस। तो रेडियस के हमें क्या दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है जो कि 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे आप देखो सरफेस एरिया यानी कि एस से होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और आर इसका मतलब 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। तो अब इसे कट कर देंगे, 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें बची, ये बच गई मेरे पास 22 इंटू 21, 3 ज़ा 63, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63। तो इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 3 ज़ा 66, 6 कैरी, 22 6 ज़ा 132, 132 और 6 138, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल सा, एक नंबर आ जाएगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी के थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आपके पास आ गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर। इस बार आपको डायमीटर बताना है स्फीयर का, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन आ गया, चलो करो इसको। चलिए इसमें क्वेश्चन में देखो सिंपल है, इस बार आपको डायमीटर निकालना है, बट आपको सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो सरफेस एरिया हमको मिला हुआ है 154, 4 इंटू 22/7, हमें तो रेडियस चाहिए, तभी जब रेडियस आएगा तभी तो डायमीटर आएगा, है ना। जब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो जब हम रेडियस निकालेंगे तभी तो हमें डायमीटर मिलेगा, ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। फिर तो 154, ये 7 इधर आ जाएगा, और ये 4/22 इधर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, इधर बचेगा आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, हमें केवल रेडियस चाहिए, तो रेडियस को अकेला रखा, 7 इधर ले गए, ये सब मल्टीप्लाई होते डिवाइड में आ गए, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखो मेरे को तो पता है 22 7 से 44 हो जाता है, बट ये देखो यहाँ 4 1 5 और 1 5, यानी कि 11 से कट रहा है ना, 11 से काटेंगे, तो 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, फिर 2 7 ज़ा 40। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर मेरे पास निकल के आया है वो आएगा 7 7 ज़ा 49/4 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। बट अभी हमें तो रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस यानी इट मीन इसको ऐसे लिख लें, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4, हमें रेडियस चाहिए। तो यहाँ से बच्चों ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगता है, वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, 49/4। तो 49 किसका होता है बच्चों, 49 7 का होता है, 4 किसका होता है, 2 का होता है।
तो रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हमें तो सर डायमीटर चाहिए, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना, 2 टाइम्स ऑफ आर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 यहाँ कट गया, तो डायमीटर मेरा आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डायमीटर आपका कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। एंड हियर इज द आंसर। एक शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट आपने देखा होगा, जैसे जो जो बॉल फेंकते हैं जो लोहे वाली, उसको शॉर्ट पुट बोलते हैं ना। तो जो शॉर्ट पुट है वो एक मेटल की बनी हुई है, स्फीयर की ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, उसका रेडियस 4.9 सेंटीमीटर है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, जिस मेटल से बना है उसकी डेंसिटी घनत्व है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझो थोड़ा क्या ये क्वेश्चन पूछा है, और पर एक बार ध्यान से इसको पढ़ो। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक शॉर्ट पुट है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल, जो मेटल की डेंसिटी है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अरे क्यूब होगा यार, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 पर सेंटीमीटर क्यूब में वो 7.8 ग्राम आपके पास उस मेटल का है। यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप निकालते हैं बॉल का खोज के या कैसे भी आप निकालते हैं, तो 7.8 ग्राम के बराबर आपको मिलता है। तो बोला फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट, आपको शॉर्ट पुट का मास यहाँ पे निकालना है कि शॉर्ट पुट है कितने किलो का, क्या वजन है इसका। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को कर डालो, इजी है, कर दोगे आप। जैसे हमने वुड वाला क्वेश्चन किया था, डेंसिटी वाला वुड वाला क्वेश्चन कि कितनी लकड़ी इसमें यूज हुई है, वही उसी तरह से क्वेश्चन होगा बच्चों। करो जरा फटाफट। चलिए अब देखो, एक शॉर्ट पुट है, a shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter if the density of a metal, आपको डेंसिटी दी गई है मेटल की, है ना। डेंसिटी कितनी दी गई, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेंसिटी मतलब घनत्व, यानी कि कितना उसमें, कितना जो है वो मेटल यूज हो रखा है, सिंपल से इतना समझो। तो डेंसिटी कितनी तरीके पर सेंटीमीटर क्यूब ना, पर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपको 7.8 ग्राम मिलता है, और रेडियस आपको दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, सर हमें मास निकालना है। मास मतलब उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स कितना, अब देखो पूरा ही तो मेटल से बना होगा, तो जितना वॉल्यूम उस मेटल का होगा उतना ही तो, जितना वॉल्यूम यूज हुआ होगा वही तो उसका वेट होगा, है ना, वही तो उसका मास होगा। तो अब यहाँ पे आप एक चीज समझो, अब यहाँ पे एक चीज समझो, अच्छा चलो बच्चों को समझ में नहीं आती चीजें कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितना है ना, कैसे हमें करना है। तो मास इक्वल्स टू, आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। ठीक है, डेंसिटी जब भी किसी चीज की दी हो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू द मास इनटू वॉल्यूम। मास इक्वल्स टू डेंसिटी, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा हमने उल्टा लिख दिया मैंने। तो जो मास होता है, ठीक है, कितना मास है तो कितनी डेंसिटी है और कितने वॉल्यूम की डेंसिटी है। ठीक है, ये होता है, ठीक है, फिजिक्स का ही। तो मास सिंपल सी बात है, किसी का मास कितना है तो कितनी डेंसिटी में है और किस मात्रा में वो है, वॉल्यूम मतलब किस मात्रा में, उतना किलो का वो होगा। ठीक है सर, हमें नहीं पता वॉल्यूम कैसे, अरे 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, समझ जाओ कि जब सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो वॉल्यूम की बात हो कर रहा है, तो फटाक देख के वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो सर 4/3 पाई इज 22/7, आर इज 4.9, 4.9 एंड 4.9। मैंने आपको लगा पॉइंट से घबराना नहीं, पॉइंट को हटा दो, नीचे 3 जीरो लगा दो। अब जो कट रहा काट दो, 7 7 जा 49, और तो हमें कुछ करता हुआ दिख नहीं रहा, 3 नीचे हमारे साथ जुड़ा रहेगा। तो चले, तो ये 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई बाय, या फिर आप इसको ऐसे कर दो 22 इंटू 7, 22 7 4 जा 28
जिससे उनको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो, बस मैं तो ये कह रहा हूँ 49 का स्क्वायर। इसलिए थोड़ा ना सिखाया था शॉर्ट ट्रिक कि यहाँ 49 इंटू 49 करोगे, शॉर्ट ट्रिक इसलिए सिखाई थी कि यहाँ काम आएगी। 9 का स्क्वायर 81, 8 कैरी, 2 9 जा 18 और 18 4 जा 72, या 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, 72 और 8 80, 8 कैरी, 4 4 जा 16, 240, तो ये आ गया अपॉन 3 1 2 3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको और मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा अगर 2 15 जा 30 से कर दूं मैं, तो अब यहाँ देखो 22 8 जा 28 2 जा होता है 56, 28 2 जा होता है 56, 5 कैरी, अगेन 28 2 जा 56, 56 और 5 61, तो 616 इंटू 2401 अपॉन 3000। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2401, चलो इतना वॉल्यूम मेरे को पता है कि मैंने आगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना है ना, तो चीज़ें आसान हो सकती है, नहीं तो फिर और कठिन हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसमें कर दिया, अब इसको कैलकुलेट करो। इसको मैं कर देता हूँ, मैं किसी एक को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2401 से आप ना डेंसिटी कितनी 7.8 ग्राम, 7.8 8 और 7 15। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने अब हमने क्या सोचा, अब मैंने सोचा ये वॉल्यूम, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कैलकुलेशन को करना कैसे, कि ताकि मुझे ज़्यादा पेन ना चलाना पड़े, है ना, स्किल्स हमें कैसे करनी है। तो वॉल्यूम मैं इतना ही मान रहा हूँ भाई, वॉल्यूम मेरा इतना सेंटीमीटर क्यूब है, मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा। डिवाइड करना होगा तो आगे जाके डिवाइड कर लेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो हमें तो मास निकालना है। ठीक है, तो जब 1 ग्राम में 7.8 सॉरी, हमें मास निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब 7.8 ग्राम है, ठीक है, 1.1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम है। इसको आप चाहे इसका कॉन्सेप्ट आप यूज भी ना करो तब भी आप आंसर निकाल लोगे। तो 1 ग्राम में अगर वो 7.81 सेंटीमीटर क्यूब अगर मैं खोज के निकालता है, कैसे भी निकालते हैं, उसमें 7.8 ग्राम मेटल निकलता है, तो इसमें कितना निकलेगा, है ना। तो therefore mass of 616 into 2401 upon 3000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको हम 7.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 616 इंटू, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना, तो इसमें कितना होगा, इतने से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात, 2401 मल्टीप्लाई बाय 7.8 अपॉन 3 इंटू 1000, मैंने अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, 3 इंटू 1000 करके लिख दिया। फिर से यहाँ पॉइंट आ गया, पॉइंट से हम डरते नहीं है, पॉइंट हटा के एक पॉइंट ये नीचे कर दिया। अब हम डिवाइड से बचने वाले हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। 3 से आप इसको काटोगे, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। ठीक है, 3 2 जा 6, साथ में 6 गया 1, 3 6 जा 18। ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट उसका डिवाइड भी करना था, उसमें थोड़ी दिक्कत हमें थी, है ना। तो चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा मास आ जाएगा। तो देयरफॉर मास ऑफ शॉर्ट पुट, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, चलो आपके सामने कर देता हूँ। 2401 मल्टीप्लाई बाय 616। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 14, कोई टफ नहीं है। 1 से 1 1 जा 1 1 0, ये वापस वही कर दो, फिर वो सबसे ऊपर वाला लिख दो जो है, क्योंकि 6 ही तो है वो, 6 फिर 0 फिर 4 फिर से 4 और फिर से 1, ऐड कर दो, 6 1 4 6 10, 4 4 8 1 9, और यहाँ कैरिंग लगेगी 9, 2 4 2 6 1 7, तो यह आ गया 1479016। भाई मैंसुरेशन है, सरफेस एरिया, तो कैलकुलेशन तो होगी। ठीक है, फिर उसको 26 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6 9, 6 0 जा 0, फिर से 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 5 47, 4 कैरी, फिर 6 42 4 कैरी, 6 4 जा 24, 24 28, 2 कैरी, और ये 6 6 8, फिर 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 1 कैरी 3, 2 0 जा 0, फिर 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 7 जा 14 15, 1 कैरी, 2 4 जा 8 1 कैरी 9, 2 1 जा 2,
तो 6, 9 2 11, 3 1 4, 4 8 7 15, 8 5 13 1 14, 9 1 10, 18 और ये आ गया 384। सबको सॉल्व किया 384,54416 अपॉन 12340। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, कैलकुलेशन कर दी। अब कितने के बाद जीरो है बच्चों, कितने जीरो है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो 4 के साथ पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो। ये आ गया 3845.44, बस इतना पॉइंट क्या दो दे, इतने ग्राम, अप्रोक्स भी लिख दो पीछे। तो 3845.44 ग्राम इसका आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो 38 ये ग्राम हमारे पास आ रहा है। तो अब अगर हमें इसे किलो में करना है और मास पूछा है किलो में करना है, तो किलोग्राम में भी हो जाएगा, है ना। किलो, अच्छा आपसे किलोग्राम में पूछ लिया ये क्वेश्चन, तो किलोग्राम में कैसे करोगे, 3845.44 1/1000 करेंगे किलोग्राम में लाने के लिए, तो ग्राम में आया ना, केजी में आपने आंसर पूछ लिया। 3 जीरो है तो 3, अब यहां से 3 जीरो है तो पॉइंट 3 और शिफ्ट कर दो इधर, है ना, तो 1 2 3, तो पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो आ गया 3.85 kg, यानी 3 किलो के आसपास, 3 किलो 85 ग्राम के आसपास का वो शॉर्टपुट का गोला होगा। आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें कैलकुलेशन थी, थोड़ा समझना था। डेंसिटी से आप लोग थोड़ा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि टफ है, बट कुछ नहीं है। जहां पे आपको दे रखा है ना 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, समझ जाओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम है, और सेंटीमीटर क्यूब दिख गया तो जो सी भी आपको शेप दे रखी है, यानी कि जो सी भी आपको शेप है उसका आपको क्या निकालना है, उसका आपको वॉल्यूम निकाल के रख देना है। तो आपने उसका वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम आपने निकाल दिया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22.7, 4.9 इंटू 4.9, हमने जो भी करा। ठीक है, तो जो भी आपको स्फीयर होगा तो उसका वॉल्यूम, कोन होगा तो उसका वॉल्यूम, सिलेंडर होगा तो उसका वॉल्यूम। कैसे पता लगा मुझे, इस केवल इस चीज से, केवल एक क्यूब से, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम होता है, तो हमने वॉल्यूम निकाल दिया, तो पूरा वॉल्यूम इतना आया। क्यों मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आपको स्विच का रीजन मैंने बताया, है ना, समझा भी रखा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब 7.8 ग्राम होता है तो मास ऑफ इसमें इतने में कितना होगा वो हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई, मेंसुरेशन है भाई, 9th क्लास में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो बनती है। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मेंसुरेशन अभी और लंबी क्लास चलेगी, वॉल्यूम भी होंगे काफी, अभी हमारे हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस रहते हैं ना, इनमें डिस्कस करके फिर हम कोई दूसरा चैप्टर पर कर लेंगे रिवीजन में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।